we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या ट्रंप पाकिस्तान की हर बात मान रहे हैं? ईरान ने बातचीत के लिए क्या शर्तें रख दी हैं? क्या है मध्यस्थता की इनसाइड स्टोरी? ईरान अमेरिका की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये तनाव हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन अब इसके पीछे अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की हर बात मान रहे हैं? उस पाकिस्तान की वो हर बात मान रहे हैं जिस पाकिस्तान के आगे अमेरिका कितना ताकतवर है ये दुनिया भी जानती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप विकल्पहीन बन गए हैं? इस ईरान के जंग ने क्या डोनाल्ड ट्रंप की मजबूती को कम करने की भी कोशिश की है? ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह 2 हफ्ते से जारी सीज फायर की इस अवधि को खत्म होने के पहले ही उसे अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दिया, वो उनके समक्ष पैदा हुई विकल्पहीनता को ही दर्शाता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की शक्ति कमजोर हो गई? क्या वो मजबूर है कि उन्हें पाकिस्तान की हर बात माननी पड़ रही है? उनके इस फैसले से ये साफ हो रहा है कि वो इस जंग से निकलने की राह देख रहे हैं। इसका कारण ये है कि वो लगभग 40 दिनों तक चले इस जंग में ना तो ईरान को नेस्तनाबूद कर पाए और ना ही उसके हमलों से खाड़ी देशों की समुचित ढंग से सुरक्षा कर पाए। वो उसकी नाकेबंदी के बावजूद उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए मजबूर भी नहीं कर सके। उनके सामने घरेलू मोर्चे पर भी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उनके मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थक इस जंग के पक्ष में नहीं है, तो दूसरी ओर उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए संसद की इजाजत चाहिए होगी। वो शायद ही उन्हें मिले, क्योंकि विपक्षी डेमोक्रेट संघ कई रिपब्लिकन सांसद भी इस जंग के विरोध में है। अब इसकी भी अनदेखी न की जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बाधित होने से विश्व में जो गहन ऊर्जा संकट पैदा हुआ उसका अमेरिका पर भी असर पड़ा है। अब साफ है कि युद्ध विराम तोड़ना जितना अमेरिका के लिए जोखिम भरा था, उतना ही पाकिस्तान के लिए भी। अगर अमेरिका नए सिरे से ईरान पर हमले करता तो वो जवाबी कार्रवाई के तहत सऊदी अरब समेत खाड़ी के बाकी देशों को टारगेट करते। ऐसे में पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ हुए समझौते के तहत ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ता और ये उसका संकट और बढ़ाता। चूंकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी सीज फायर विस्तार में ही अपना हित देख रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये आड़ ली है कि वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सैन्य प्रमुख के आग्रह पर युद्ध विराम को विस्तार दे रहे हैं। तो क्या यह अजीब नहीं लगता कि अभी तक हर मामले में मनमानी करने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की गुजारिश को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? तो क्या हो गया ट्रंप के फैसले लेने की ताकत को? हालांकि इसमें डाउट है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की जो बातचीत चली है वो सीज फायर विस्तार से फिर शुरू हो सकेगी, क्योंकि ईरान अमेरिकी नाकेबंदी को सीज फायर का उल्लंघन मानकर अमेरिका से बात करने से साफ तौर पर मना कर रहा है। वो अमेरिकी धमकियों से भी बेपरवाह है। अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान के सामने ये मुश्किल पैदा हो गई है कि उनके लिए जानना मुश्किल है ईरान में चल किसकी रही है, क्या मजहबी या फिर राजनीतिक नेतृत्व की या फिर सैन्य नेतृत्व की। लगता है कि मजहबी और राजनीतिक नेतृत्व पर कट्टरपंथी सेना हावी है। जो भी हो, इस सीज फायर विस्तार एक अच्छा संकेत तो है, पर इससे अच्छे नतीजे निकलने के आसार थोड़े कम ही दिखते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब भी बाधित है। आपको बता दें, बीते दिनों ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानों से ईरान जंग के खत्म होने को लेकर जल्द ही कोई अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन ये उम्मीद भी बस चंद घंटों के लिए रही। उसके बाद से लगातार अमेरिका और ईरान के बयानों से लगा कि फिलहाल शांति तो दूर है। सोमवार की देर रात ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कि ईरान फिलहाल अमेरिका के साथ होने वाली अगले दौर की बातचीत में हिस्सा लेने की कोई योजना नहीं बना रहा। ये बात उन्होंने तब कही थी जब अमेरिका के डेलीगेशन संभावित दूसरे दौरे की पाकिस्तान की प्रायोजित अमेरिका ईरान बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी कर रहा था। आपको बता दें, बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकाई ने कहा था, अभी तक हमारे पास अगले दौर की बातचीत की कोई योजना नहीं और इस बारे में कोई फैसला भी नहीं लिया गया। जबकि आपको बता दें कि इससे पहले ही सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि अगर ईरान के नए नेता समझदार निकले तो ईरान का भविष्य बहुत ही उज्जवल और समृद्ध हो सकता है। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से लागू हुआ सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म हो गया। हालांकि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तान दोनों ही पक्षों के बीच दूसरे दौर की बातचीत की भी मेजबानी करने को ललचा रहा था और इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में ही दोनों पक्षों की बातचीत हुई थी, लेकिन लंबी चर्चा के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका और पाकिस्तान का शांति दूत बनने का ख्वाब ही रह गया। आपको बता दें, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 19 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा था कि उनका प्रतिनिधिमंडल 20 अप्रैल की शाम इस्लामाबाद में होगा। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान किसी समझौते को स्वीकार नहीं करता तो अमेरिका ईरान के
हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को बर्बाद कर देगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकाई ने ट्रंप की चेतावनी पर कहा कि ईरान किसी भी तरह की डेडलाइन, अल्टीमेटम और दबाव को खारिज करता है और उसके फैसले राष्ट्रीय हितों के आधार पर होते हैं, न कि संघर्ष विराम की समय सीमा के मुताबिक। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में अमेरिकी डेलीगेशन की मौजूदगी अमेरिका का मामला है, ईरान का नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान आगे की बातचीत में हिस्सा लेने को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं था, क्योंकि उसे इस बात के कई इशारे नहीं मिल रहे हैं कि अमेरिका बातचीत को लेकर गंभीर है। बकाई ने यह भी कहा था कि अमेरिका का रुख तर्कहीन है और काल्पनिक बातों पर ही आधारित है। आपको बता दें, फिलहाल पाकिस्तान ही अमेरिका और ईरान के बीच एकमात्र मध्यस्थ है। हालांकि बाकी देश भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कांटेक्ट में है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया की उन खबरों को भी खारिज किया जिनमें दावा किया गया कि पिछले दौर की बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप फोन पर ईरानी डेलीगेशंस पर चिल्लाए थे। बकाई ने साफ कर दिया कि ईरान ने अपने उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अमेरिका को सौंपने पर रजामंदी नहीं दी और ये मुद्दा किसी भी दौर की बातचीत में नहीं उठा। उन्होंने कहा कि जिस तरह ईरान की जमीन हमारे लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है, उसी तरह संवर्धित यूरेनियम भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की बात को लेकर पाकिस्तान का नाम सामने आया, इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत भी हुई, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान की बड़ी सराहना की और ट्रंप के इस कदम पर हर कोई हैरान रह गया कि आखिर ट्रंप पाकिस्तान की इतनी सराहना क्यों कर रहे हैं। हालांकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया। आपको बता दें, व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ईरान के साथ शांति वार्ता के बारे में और पाकिस्तान जाने की संभावना को लेकर बीते दिनों ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी इस्लामाबाद जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान में डील साइन होती है तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ये बात उन्होंने बीते हफ्ते कही थी। यही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान की लीडरशिप की भी तारीफ की और कहा था कि पाकिस्तान की फील्ड मार्शल और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और अमेरिका के बीच इस जंग को खत्म करने को लेकर पाकिस्तान की एंट्री में आखिर क्यों पाकिस्तान की हर बात मान रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई नई स्क्रिप्ट डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है? तो क्या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? आखिर वो कारण क्या है कि ट्रंप पाकिस्तान की हर बात मानने को तैयार दिख रहे हैं?